लगता है आज फिर टीटू खेत से बहुत सारी गाजरें ले आया है। मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं, मैं अब मजे से इनको खाऊंगा। ब्राउनी सारा दिन ऐसे ही जंगल में मुख्तलिफ जानवरों के साथ खेलता, बिला वजह यहाँ वहां घूमता रहता और अपने भाई टीटू की बिल्कुल भी मदद नहीं करवाता था, बल्कि उसका लाया हुआ खाना भी खा जाता था। उसे किसी चीज की कोई फिक्र ना थी, उसे सिर्फ फारिग रहने में मजा आता था। जबकि जंगल के बाकी जानवर और परिंदे अपना काम खत्म करके ही खेलने के लिए आया करते थे। टीटू अपने भाई ब्राउनी की इस आदत से बहुत परेशान था। एक दिन सुबह सवेरे टीटू खाना जमा करने की तलाश में बाहर निकला ताकि वो अपने और अपने भाई ब्राउनी के लिए कुछ खाने को घर लेके जा सके, क्योंकि ब्राउनी या तो सोता रहता या फिर जंगल में बिला वजह यहाँ वहां घूमता दोस्तों के साथ। लेकिन अचानक से मौसम बदलने लगा। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, आसमान पर घने घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। टीटू ने बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी भागकर एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे बना ली। बारिश सारी रात भर टीटू अपने भाई ब्राउनी के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं जमा किया। टीटू ने कुछ जमा की हुई गाजरें खाई और दरख्त के नीचे लेट गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने भाई ब्राउनी के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपनी सुस्त रवि की वजह से कोई काम नहीं करता था और हमेशा अपने तमाम कामों के लिए दूसरों की तरफ देखता था। दूसरी तरफ ब्राउनी सारी रात अपने भाई का इंतजार करता रहा। अपनी सुस्ती की वजह से वो अपने खाने के लिए कुछ ना ला सका था। उसे अच्छी तरह से अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी इस आदत को खत्म कर देगा और अपने भाई के साथ मिलजुल कर काम करवाएगा। जैसे ही सुबह हुई, टीटू फौरन से खेत की तरफ गया ताकि वो अपने भाई के लिए और अपने लिए खाना ला सके। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था और अपने भाई को दोबारा ऐसा मौका नहीं देना चाहता था। ब्राउनी, ब्राउनी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है कल सारी रात बारिश की वजह से मैं घर नहीं आ सका। पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है या नहीं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। मैं बहुत गलत करता था और कल मुझे इसकी सजा भी मिल गई। मैं वादा करता हूँ, मैं आइंदा सारे काम खुद करूँगा और कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मैं अपने काम खत्म करने के बाद ही खेला करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे काम भी कर दूँगा। अरे नहीं मेरे प्यारे ब्राउनी, ऐसा मत कहो। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम अच्छे और बुरे दोनों हालात के लिए तैयार रहो, ताकि जब कभी मुश्किल वक्त तुम पर आए तो तुम्हें दूसरों की तरफ देखना ना पड़े। और तुम क्यों करोगे भला सारे काम? हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। अच्छी बात दूसरों पर अपना बोझ डालना नहीं है, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर काम को बांटना होता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये बात समझ आ गई। चलो अब घर चलते हैं और दोनों भाई मिलकर खाना भी खाते हैं और खेलते भी हैं। उस दिन के बाद से ब्राउनी टीटू के साथ मिलकर तमाम काम बांटता और दोनों भाई हंसी खुशी साथ साथ रहते। प्यारे दोस्तों, आपको भी चाहिए कि आप अपने अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ
मिलकर अपने घर की जिम्मेदारियों को बांटें। जो कुछ आप कर सकते हैं और जितना आप कर सकते हैं उसको जरूर कीजिए और कोशिश करें कि अपने तमाम काम खुद करें, बल्कि जहां तक हो सके दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करें, ताकि जब आपको भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप घबरा ना जाएं और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकें।